दोस्तों, यदि आप 2026 में हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और क्या बनवाने का प्रोसेस है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हैसियत प्रमाण पत्र होता क्या है। तो हैसियत प्रमाण पत्र, जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, हैसियत किसी व्यक्ति की हैसियत। तो हैसियत प्रमाण पत्र उसे कहते हैं कि आपकी खुद की कीमत कितनी है। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, सरकार कैसे जानेगी, या कहीं पर भी अब हैसियत प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो कैसे डिसाइड होगा कि आपकी कीमत क्या है। इसके लिए सरकार निर्धारित करती है कि आपकी 10 रुपए कीमत है, 10 लाख कीमत है, 10 करोड़ कीमत है। अब हर एक हैसियत प्रमाण पत्र दोस्तों हर एक इंडिविजुअल का बनता है। आप किसी संस्था का भी बनवा सकते हैं। अगर आपकी किसी कोई कंपनी है तो उसकी हैसियत क्या है, उसके एसेट कितने हैं, चल अचल संपत्ति क्या है उसके नाम, या आप खुद की भी अपनी हैसियत बनवा सकते हैं कि आपकी कीमत क्या है। मतलब आपकी कीमत का मतलब है यहाँ पर कि आपके एसेट क्या है, आपके पास जमीन कितनी है, आपके बैंक खाते में पैसे कितने हैं, आपके नाम क्या कोई गाड़ी है या कोई अन्य संपत्ति है। कुल मिला के आपके खुद के नाम कितनी संपत्ति है, चाहे वो चल हो सकती है, अचल हो सकती है, बैंक में डिपॉजिट पैसा हो सकता है, या आपके पास कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है। इन सभी की कीमत एक निर्धारित करती है सरकार, और उस कीमत को हैसियत बोला जाता है और उसका एक प्रमाण बनाया जाता है जिससे निर्धारित किया जाए ये आपकी हैसियत है, तो उसी को हैसियत प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी कि हैसियत प्रमाण पत्र होता क्या है, हैसियत प्रमाण बनवाना क्यों आवश्यक है। जैसे आप कोई भी टेंडर लेते हैं, सरकार की नजरों में आप कोई ठेका लेना चाहते हैं तो सरकार ये जानना चाहती है आपकी हैसियत क्या है ना। तो वहां पर हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकताएं होती हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको बनवाने के लिए क्या प्रोसेस है और क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, कैसे आप इसे बनवा सकते हैं। तो पूरा डिटेल के लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलना चाहूंगा जिससे A to Z जानकारी मैं आपको स्पष्ट और क्लियर बता सकूं। मैं दोस्तों देख सकता हूं, मैं यूपी का बता रहा हूं, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर यह पूरा प्रारूप दिया गया है। और हैसियत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है। अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट जानते होंगे, हालांकि ये सभी के पास नहीं होता है, आप खुद से भी आवेदन कर सकते हैं, बट आप जनसेवा केंद्र से आवेदन करवाएंगे तो उनके पास आईडी होती है ई डिस्ट्रिक्ट की। वहां पर देखिएगा प्रमाण पत्र आवेदन होते हैं, जैसे जाति, निवास, आय, तो उसी में हैसियत प्रमाण पत्र बनाने का भी ऑप्शन होता है। तो मेरे पास आईडी है, तो इसी पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पूरा प्रारूप बताया गया है कि हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और कैसे बनता है। तो देखिएगा, ये यहाँ पे जो फॉर्म भरा जाएगा वो 4 भागों में भरा जाता है। पहला व्यक्तिगत विवरण भरना होता है, संपत्ति का विवरण भरना होता है, अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्न मतलब कुछ दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, और संपत्ति के अनुसार भी आपको दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके बाद फाइनल सबमिट होता है। तो देखिए, व्यक्तिगत भाग वाइज भी बताया गया कि व्यक्तिगत विवरण में आपको क्या क्या भरना होगा। सबसे पहले आवेदक का फोटो लगता है। अगर आप एक व्यक्ति का बना रहे हैं, किसी संस्था या कंपनी का बना रहे हैं, तो इधर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो व्यक्ति वाले में आवेदक का फोटो, पैन कार्ड, पते के प्रमाण और आधार, ये व्यक्तिगत जानकारी है किसी व्यक्ति की। वहीं अगर किसी कंपनी के हैसियत प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी की फोटो, पैन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, ठीक है। ये सारे जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करने होते हैं और 50 KB से साइज अधिक नहीं होना चाहिए। अब जो संपत्ति के अनुसार जो भाग 4 है जो भरना है, संपत्ति में क्या क्या आपसे मांगा जाएगा, किसके प्रमाण मांगे। जैसे कि अचल संपत्ति में जैसे आपकी भूमि हो सकती है, तो कृषि भूमि की स्थिति में CH 41 या 45 अथवा 1359 फसली की प्रमाणित खतौनी। इसका संपत्ति के स्वामित्व का कोई साक्ष्य, दर्शाई गई संपत्ति भवन भूमि का फोटोग्राफ लगता है। चल संपत्ति में वाहन की स्थिति में सक्षम अधिकारी को मूल्यांकन प्रमाण पत्र, जैसे आपके पास कार है, मतलब कि मोटरसाइकिल है, तो उसका सक्षम अधिकारी से मूल्यांकन प्रमाण पत्र लगेगा। बैंक में रखी गई संपत्ति के लिए बैंक अधिकारी से मूल्यांकन प्रमाण पत्र लगेगा। ये पूरा डिटेल। अन्य संपत्तियों में भी विवरण भरना होता है, ठीक है। दिशा निर्देश यहाँ दिए गए कि उपयुक्त प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु यूजर चार्जेस जनसेवा केंद्र पर 120 रुपए, और आप खुद से आवेदन करते हैं तो 105 रुपए से आवेदन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि पहला भाग जो भरना है वो कैसा दिखता है, वो कैसे भरना होगा। तो ये देखिएगा, जब आप आवेदन करेंगे ना तो हैसियत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का ही पूरा प्रारूप मिल जाता है, जिसमें कि आवेदक का विवरण भरना होता है, जिला अधिकारी मतलब जिला आपको चुनना होगा। इसके बाद जिसका डिटेल भर रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। सबसे पहले व्यक्ति का या संस्था किसका भर रहा है उसमें चुनना होगा। इसके बाद आवेदक का नाम भरना है, उसके पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जन्म तिथि, पैन कार्ड और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यदि है तो ठीक है, नहीं तो उसे छोड़ सकता है।
इसके बाद अगर कंपनी का भरना है तो कंपनी का डिटेल यहाँ भरना है। इसके बाद सुरक्षित करे पर क्लिक करना होता है। अब आपको पत्राचार का पता भरना है, मतलब अपना पता भरना है, आपका जनपद और आपका तहसील क्या है, गांव क्या है, मजरा क्या है, वो सारा चुनना होता है। और इसके बाद स्थायी पता और पत्राचार दोनों पते भरने होते हैं। इसका सुरक्षित करना होता है। अब आपको सेकेंड स्टेप संपत्ति का विवरण का यहाँ पर डिटेल देना होता है कि आपके पास संपत्ति क्या है, जैसे कि मूल्यांकन करता, आपने जो संपत्ति का मूल्यांकन कराया किससे करवाया वो भरना होता है, ठीक है। और कौन कौन सी संपत्ति है, देखिए अचल संपत्ति पहले आपको भरनी होती है, तो वो सारा डिटेल आपकी तहसील क्या है, ग्राम का नाम क्या है, गाटा संख्या क्या है, खाता संख्या, वो सारा भरकर जितने भी आपके नाम खेती वगैरह उन सभी का विवरण यहाँ पर भर करके आपको सुरक्षित करना होता है। सभी को बारी बारी से भरना होता है। इसके बाद कृषि भूमि ग्राम जो चकबंदी सर्वेक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत है, अगर कोई चकबंदी चल रही है तो उसके अंतर्गत भी डिटेल भरनी होती है। कृषि भूमि भी यहाँ भरनी होती है। और इसके बाद अब ये देखिएगा सारी डिटेल यहाँ भूमि से चल संपत्ति का अचल होगी, इसका अचल संपत्ति भरनी होती है। बैंक खाते का विवरण, आपके पास कितने बैंक खाते हैं, कितना कितना पैसा है, वो सारा भरना होता है। और इसके बाद अन्य परिसंपत्तियों का, अगर किसी अन्य प्रकार की संपत्ति है तो वो भी आपको भरना होता है, दर्शाना होता है, जिससे आपकी हैसियत और अधिक बन जाए, ठीक है। अगर कोई बकाया है, ऋण वगैरह देना है सरकार को, तो वो भी यहाँ भरना होता है। इसके बाद सुरक्षित करना होता है। प्रार्थी की हैसियत तो स्वयं के अनुसार रुपए में भरनी है, संपत्ति अचल संपत्ति सब मूल्यांकन करना होता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है जिसमें कि आपको हैसियत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र में संलग्न करना है, कुछ दस्तावेज अपलोड करने हैं, जैसे कि अपनी पहले स्वयं का करना है, जैसे अपना फोटोग्राफ, पते का प्रमाण के लिए कोई आप तो या तो निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाना होगा और आधार कार्ड का फोटो लगाना होगा। अब क्या क्या आपने संलग्न किया उसको टिक करके आपको सुरक्षित करना होगा। अब एक लास्ट स्टेप और होता है जिसमें आपको भरना होता है संपत्ति के जो दस्तावेज है उन्हें अपलोड करना होता है। अचल एवं चल संपत्ति के मूल्यांकन संबंधी समस्त अभिलेख यहाँ पर अपलोड करने होंगे, जैसे कि आवेदन पत्र में दर्शाया गया बिंदु का भूमि, मतलब यहाँ पर खतौनी अपलोड करनी होती है। इसका संपत्ति के स्वामित्व का कोई साक्ष्य क्या कैसे निर्धारित होगा कि आपकी संपत्ति है, ये सारी डिटेल यहाँ भरनी होती है। संपत्ति का पूरा विवरण, अचल संपत्ति जो भी आपने जिसकी हैसियत दिखाई है उसका प्रारूप भी यहाँ पर अपलोड करना होगा और सुरक्षित करना होगा। और लास्ट स्टेज में आपको फाइनल घोषणा करके सबमिट कर देना होगा। अगर आप जनसेवा केंद्र से आवेदन करेंगे तो 120 रुपए का शुल्क कटेगा, खुद से आवेदन करेंगे तो 105 रुपए का शुल्क कटेगा। इसके बाद ये पूरा जो फॉर्म भरा है ये आपके तहसील लेवल पर जाता है, आपके तहसीलदार लेखपाल सारे रिपोर्ट लगाते, तब आपका हैसियत प्रमाण पत्र बनकर रेडी होता है। तो आपने दोस्तों ये समझ लिया कि हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने में किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, कैसे आवेदन होता है, ये मैंने पूरा बता दिया। आप देखिए खुद से अगर करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है, आप सिटीजन पोर्टल से कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में अगर हैसियत प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। अन्यथा आप किसी भी जनसेवा केंद्र या अपने तहसील से भी हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये 2026 का लेटेस्ट प्रोसेस है कि हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है, कैसे बनवाना होता है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में आपको हैसियत प्रमाण से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। चैनल हेल्प इन दिस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, क्योंकि हेल्प इन हिंदी चैनल सबसे सटीक और बेहतरीन जानकारी आपको प्रदान करता है। इस वीडियो में इतना ही, और सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं 2026 होली की, और सभी को होली हर्षोल्लास से खेलिएगा और इस त्योहार को और भी बेहतरीन बनाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।